अस्सलाम वालेकुम। आए बेटा, आज हम एक और लेक्चर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव पे देखते हैं। बेटा, जो पिछला लेक्चर हमारा था उसमें हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही पढ़ रहे थे, तो रादर दो लेक्चर्स में अभी तक हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखा। तो बेटा, आज मैं स्टार्ट एक दो क्वेश्चंस के साथ फिर से करता हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। देखिए बेटा, यहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं पहले इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पे, ठीक है ना। देखिए, पहला सवाल बेटा बहुत आसान है। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स ढूंढना है और ये हमारी फंक्शन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगी, अगर बेटा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगी तो मैं सॉल्यूशन में पहले क्या लिखूंगा, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन dy बाई डी एक्स शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। यही तो लगाना है ना, बस हो गया। अब यहां से बेटा हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। अगर बेटा आप देखेंगे ये y आपके पास लिखा क्या है, ये लिखा है ना एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का स्क्वायर। यहां मैंने मल्टीप्लाई करा, मैं बेटा बाय प्रोडक्ट रूल से भी कर सकता था, मुझे लगा ऐसे इजी हो जाएगा। तो अगर बेटा मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालूं, पावर डाउन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का पावर वन, इंटरनल डिफरेंशिएशन टू एक्स माइनस टू, पावर डाउन पावर माइनस वन, इंटरनल डिफरेंशिएशन, सही। यहां से टू बाहर आएगा, वो इस टू को बना देगा फोर। तो यहां से एक और चीज भी हम कर सकते हैं। ये देखिए बेटा, मैंने क्या बोला, ध्यान से देखिए। यहां से टू बाहर आया, उसने इस टू को बना दिया फोर। यहां से x बाहर आएगा, यहां रहेगा x माइनस टू, और यहां से टू बाहर आएगा तो x माइनस वन। ये सिचुएशन हमें बनती है, यानी हमारा dy बाई डी एक्स क्या बनता है, फोर टाइम्स x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो फॉर इंक्रीजिंग ये है, तो अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा देयर फोर फोर टाइम्स x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। बेटा इसका वैल्यू मैंने यहां पे डाला, फोर डिवाइड करेंगे दोनों तरफ से तो क्या आएगा, x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। बेटा मैंने 4 से डिवाइड करा, आप लोग जानते हैं 4 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वलिटी सेम रहेगी। उसके बाद बेटा मैं वेवी करो मेथड से x का वैल्यू निकालूंगा, और बहुत आसानी के साथ। देखिए हर कोई फैक्टर आपके पास यहां पे लीनियर है, ये x भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। जब इसको पुट करेंगे जीरो तो x माइनस टू इक्वल टू जीरो में x का वैल्यू आएगा 2, यहां पे x का वैल्यू आएगा 1, और यहां पे x का वैल्यू आएगा 0, बिकॉज ये x माइनस 0 है। तो मुझे नंबर लाइन पे 0 1 2 दिखाना है। 0 यहां होगा, सपोज 1 इसके राइट साइड में होगा और 2 इसके राइट साइड में होगा, ऐसा ही होगा। बेटा मेक कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव, वो तो है ही, डिग्री हर किसी की 1 है, इक्वेलिटी इज देयर, इक्वेलिटी है ना, तो हर कोई पॉइंट इंक्लूड होगा। पहले बेटा पॉजिटिव पीक से ही लेना है। 2 इससे निकला, डिग्री 1 है तो नेक्स्ट रास्ता चेंज होगा, ये नेगेटिव आएगा। 1 इससे निकला, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, यहां से यहां तक भी रास्ता चेंज आएगा, यानी ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रास्ता। 0 इससे आ गया, डिग्री 1 है, फिर से रास्ता चेंज, तो ये नेगेटिव। वे भी करो, आपने पढ़ा है। बेटा आपको ग्रेटर है, ग्रेटर के लिए कौन से पिक्स आप सिलेक्ट करते हैं, ग्रेटर के लिए पॉजिटिव पिक्स हम सिलेक्ट करते हैं, तो ये पॉजिटिव पिक और ये पॉजिटिव पिक है, यानी ये आपको एक्स के वैल्यूज होंगे। बता दो आपका एक्स का वैल्यू क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, एक आएगा 0 से लेकर 1, ये वाला पीक 0 से लेकर 1, 0 भी आएगा 1 भी आएगा, यूनियन दूसरा आएगा 2 टू इंफिनिटी। 2 इंफिनिटी कभी लेना नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट डिफाइंड। तो ये x के वैल्यूज हैं जहां पे फंक्शन आपकी इंक्रीजिंग है ना। कभी कभार बेटा बुक में जो टेक्स्ट बुक होते हैं ना 12th क्लास की या किसी भी क्लास की, वहां पे बेटा इसने क्वेश्चन दिया होगा इंक्रीजिंग का, आंसर दिखाया होगा सिट्रिकल इंक्रीजिंग का, वो बेटा एरर्स होते हैं, वो आप खुद वहां पे देखेगा। इसने अगर इंक्रीजिंग पूछा है तो इंक्रीजिंग का ही आंसर देंगे, अगर सिट्रिकल इंक्रीजिंग पूछा है तो वही आंसर देंगे। समझ आ रही ना बात। आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ये हमें बोलता है सिट्रिकल इंक्रीजिंग, तो मुझे यहां पे dy बाई डी एक्स को लेना था खाली ग्रेटर देन 0, उसके लिए ये इक्वल्ट नहीं आता, इक्वल्ट में ये पॉइंट नहीं आता, फिर ये एक्सक्लूड होता, तो तब बेटा सिट्रिकनेस आएगी, बिकॉज तब dy बाई डी एक्स 0 नहीं होगा। ये छोटी मिस्टेक्स आप बेटा खुद देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, ये देखिए,
देखिए बेटा यहां पे मैंने क्वेश्चन ऐसे लिखा, ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये इंटरवल बोला, पहली फंक्शन मैंने बोली लॉग ऑफ साइन एक्स। मैं ऐसे बोलूंगा, ध्यान से देखें, मैं बोलूंगा लॉग ऑफ साइन एक्स, ये मेरी फंक्शन है, और मैंने बोला ऑन एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई। मैंने बेटा 0 टू पाई में से ना 0 लिया ना पाई लिया, क्यों? पहले रीजन आप देखिए, 0 टू पाई का मतलब है 0 से लेकर पाई तक का रास्ता ही आएगा, एंटी क्लॉकवाइज में यहां से लेकर यहां तक आ गया ना। एक्सेप्ट दिस एंड एक्सेप्ट दिस, बिकॉज मैंने 0 और पाई को नहीं लिया। क्यों? पहले रीजन देखिए ना, अगर x का वैल्यू में 0 दूंगा, साइन 0 0 आएगा, लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए ये चीज नहीं लेनी है। और यहां पे साइन पाई भी होता है नॉट इन 0, तो लॉग आएगा नॉट डिफाइंड, इसलिए बेटा मैंने एक्सट्रीम पॉइंट्स यहां पे नहीं। हाँ, 0 से पाई तक जब मैं आऊंगा, बीच में पाई बाई 2 भी आएगा, तो पाई बाई 2 आप ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बिकॉज साइन पाई बाई 2 1 आएगा, लॉग 1 डिफाइंड है जो 0 के बराबर है। तो दैट मीन्स आपने बेटा x को कहां से कहां तक कवर किया? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में भी आपका साइन, साइन है ना, यहां देखिए बेटा लॉग का एंगल है साइन, फर्स्ट में भी साइन पॉजिटिव है, सेकंड में भी साइन पॉजिटिव है, और लॉग पॉजिटिव नंबर पे डिफाइंड है। यानी अब मुझे खाली बोलना है किस हिस्से में ये क्या होगा। नजर रखिए, मैं सीधे बोलूंगा dy बाई डी एक्स, वो आएगा 1 बाई साइन एक्स, इंटू आएगा साइन की डिफरेंशिएशन आएगा कॉस एक्स, तो ये टोटल में आएगा कॉट एक्स। चेक करो, तो आपका dy बाई डी एक्स है कॉट एक्स, सही बात है ना, आपका dy बाई डी एक्स है कॉट एक्स। जरा बेटा मुझे सिंपल सी बात कहे ना, सिंपल सी बात कहे, देखो कितना आसान है। आपके पास अवेलेबल 2 क्वाड्रेंट्स है, अगर मैं इस तरह आपसे पूछूं, ये देखें, अगर मैं इस तरह आपसे पूछूं, नजर रखिए, dy बाई डी एक्स है कॉट एक्स, जो आएगा पॉजिटिव व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। आप खुद देखिए बेटा, जब आप 0 से लेकर पाई बाई 2 तक जाएंगे, तो ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट होगा ना पॉजिटिव, पाई बाई 2 मैंने इसलिए नहीं लिया बिकॉज कॉट पाई बाई 2 आएगा 0, इसलिए मैंने पॉजिटिव बोला, मैंने पाई बाई 2 को एक्सक्लूड किया, तो यहां पे आपका dy बाई डी एक्स आएगा ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या बोलूंगा, dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, सो मैं क्या लिख सकता हूं, सो मैं लिख सकता हूं ऑन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 फंक्शन इज सिट्रिकली इंक्रीजिंग। बेटा फंक्शन सिट्रिकली इंक्रीजिंग है, तो ये वाला खेल तो खत्म हुआ। अब तो ये वाला खेल देखना, मुझे लगता है आप खुद बोलेंगे dy बाई डी एक्स किसके बराबर है, ये देखिए बेटा, दैट इज कॉट ऑफ x, वो आएगा ना नेगेटिव, इस वाले हिस्से में कॉट नेगेटिव होगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में, कब? जब x बिलोंग करेगा पाई बाई 2 से लेकर पाई, पाई बाई 2 से लेकर पाई, पाई बाई 2 मैंने फिर से नहीं लिया, वहां पे 0 आएगा, तो सिट्रिकनेस बेटा खत्म होगी। मैं सिट्रिकली बोल रहा हूं, अगर मैं पाई बाई 2 को इंक्लूड करूंगा तो खाली इंक्रीजिंग आएगा और खाली डिक्रीजिंग आएगा, तो यहां आपका dy बाई डी एक्स क्या आ गया, दैट इज लेस देन 0, सो फंक्शन इज सिट्रिकली डिक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई। हो गया बेटा यहां से यहां तक क्लियर क्वेश्चन। ये था लॉग ऑफ साइन एक्स का किस्सा। अब दूसरा पार्ट इसमें खुद देखिए आप, दूसरा पार्ट बेटा है लॉग ऑफ कॉस एक्स, सेम इंटरवल, लॉग ऑफ कॉस एक्स सेम इंटरवल। ये देखिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स, ऑन लिखा है x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। मैं बेटा फिर से यही बात कहूंगा, नजर रखिए, नजर रखिए बेटा, 0 से लेकर पाई तक ये हो गया, जाना यहां से यहां तक, ना ये लेना है ना ये लेना, यहां से यहां तक हो गया, और बीच में पाई बाई 2 आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को आप कवर कर रहे हैं विदाउट दीज टू एक्सट्रीमिटीज, करेक्ट। देखिए बेटा अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत नादान लग रहा है, गलत लग रहा है। देखिए क्यों, आपकी टेक्स्ट बुक ने लिखा है, टेक्स्ट बुक आपकी इसको ऐसे लिखना चाहिए, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स। अब आप बोलेंगे सर क्यों, नजर रखिए क्यों। पहले क्वाड्रेंट में ये तो x के वैल्यूज हैं, 0 टू पाई बाई 2 जब ये आएगा कॉस तो पॉजिटिव आएगा, लॉग ऑफ पॉजिटिव इज डिफाइंड, लेकिन जब आप लेंगे ना पाई बाई 2 से लेकर पाई तक, तब तो कॉस नेगेटिव आएगा, तो कॉस नेगेटिव जब आएगा तो लॉग नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड, मॉड लगा देंगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्वेश्चन शुड बी लाइक दिस, नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पे बेटा फिर से आपकी टेक्स्ट बुक ने एरर किया है, वो एरर आप खुद देखेंगे। मॉड मैंने क्यों लगा दिया, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, लॉग नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। आगे मैं बढ़ता हूं, मैं बेटा dy बाई डी एक्स निकालूंगा, इसका वो आएगा 1 बाई मॉड ऑफ कॉस एक्स इंटू मॉड ऑफ कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन आएगी मॉड ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स
इंटू कॉस का आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। बेटा आप सभी बच्चे जानते होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स में भी आपको याद होगा वो है मॉड एक्स बाय एक्स या एक्स बाय मॉड एक्स। वही मैंने बोला पहले लॉग की डिफरेंशिएशन वन बाय एंगल, फिर मॉड ऑफ कॉस एक्स का आएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स बाय कॉस एक्स, फिर इंटरनल कॉस का आएगा माइनस साइन एक्स। इतना बेटा आपको पता होना चाहिए, करेक्ट। तो बेटा मैं आगे अब बढ़ता हूं, इस तरह नजर रखें। आपका मॉड ये कैंसिल आउट होगा, साइन बाय कॉस होगा टेन, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा टोटल में माइनस टेन ऑफ एक्स। बस बेटा डी वाई बाई डी एक्स अगर माइनस टेन ऑफ एक्स आएगा आपको आपका आंसर मिल गया। खुद देखिए, मुझे बता दीजिए कितने बच्चों को समझ आएगा। इसमें टेन एक्स होगा पॉजिटिव, टेन एक्स होगा पॉजिटिव, मगर ये माइनस टेन एक्स है तो नेगेटिव आएगा, तो यहां पे ये डिक्रीजिंग आएगा। इसमें टेन एक्स होगा नेगेटिव तो ये पॉजिटिव आएगा। सिंपल सी बात है, मैं इस तरह आपको बताना चाहता हूं। यहां पे मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया माइनस टेन ऑफ एक्स, करेक्ट, माइनस टेन ऑफ एक्स। ये देखिए बेटा, अब मेरे दो इंटरवल्स हैं, एक पहला क्वाड्रेंट x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूं बिकॉज पाई बाई 2 पे tan आएगा नॉन डिफाइनेड, डी बाई डी एक्स आएगा नॉट डिफाइनेड, और दूसरा भी मैं पाई बाई 2 नहीं लूंगा, पाई तक जाऊंगा। यही है ना। कितने बच्चों को समझ आ रहा है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये लिखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x है और ये लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट में आपका x है, करेक्ट, करेक्ट बेटा। तो आपका यहां पे डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, tan x तो पॉजिटिव आएगा, वो आएगा ना नेगेटिव ऑफ पॉजिटिव, और वो टोटल में आएगा ना नेगेटिव, तो आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा लेस देन 0। यहां से फिर से देखें, यहां से आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, यहां से आएगा नेगेटिव ऑफ नेगेटिव। बता दो कैसे, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में tan होता है नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव, वो बेटा आएगा आपका पॉजिटिव, तो यहां से आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा ग्रेटर देन 0। अब आप ही बेटा मुझे बता दीजिए इस इंटरवल के लिए आपको आपका आंसर समझ आ गया। हाँ, क्या मैं बोलूंगा फंक्शन इज सिट्रिकली डिक्रीजिंग, सॉरी सिट्रिकली डिक्रीजिंग, और यहां पे मैं क्या बोलूंगा फंक्शन इज सिट्रिकली इंक्रीजिंग। तो बता दो बेटा क्या, इस इंटरवल के लिए सिट्रिकली इंक्रीजिंग, इस इंटरवल के लिए सिट्रिकली डिक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव उल्टा हो गया। आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया। तो बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे मुझे लगता है ये काफी है। अब आप 12th क्लास के बच्चे जो होंगे वो अपनी टेक्स्ट बुक देखें और वहां से बेटा क्वेश्चन उसको सॉल्व करें, ठीक है बेटा। मैं आगे बेटा बढ़ता हूं। देखिए एक और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत जबरदस्त टॉपिक है इसमें, वो है मैक्सिमम मिनिमा, वो है मैक्सिमम मिनिमा। बेटा मैक्सिमम मिनिमा इज वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक, क्या बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई कैन से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, जिसकी एप्लीकेशन फिजिक्स में बहुत है। मुझे लगता है कि जो भी साइंस सब्जेक्ट होते हैं मैक्सिमा मिनिमा आपको चाहिए ही चाहिए। ये कुछ नहीं है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब होता है सबसे बड़ा वैल्यू, मिनिमा का मतलब होता है सबसे छोटा वैल्यू। तो यहां से ये रिलेटेड होगा फंक्शन के लिए। आइए देखते हैं क्या है हमारे लिए बेटा मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए बेटा अगर मैं काम करूंगा, मैं एक फंक्शन लूंगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बेटा गौर करेगा, अब इस फंक्शन का ग्राफ में बनाऊंगा, बिकॉज सारा खेल ग्राफ से ही आपको समझ आएगा। ये देखिए अब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा। सपोज बेटा मैं ग्राफ इसका बनाऊंगा ए से लेकर बी तक, सही बात है ना। चलो मान के चलते हैं इसका ग्राफ ऐसे आया, यहां स्टार्ट हुआ, ऐसे गया, फिर कहीं ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर कहीं ऐसे आया। ये मान के चलते हैं इसका ग्राफ है, कंटिन्यूअस ग्राफ है यहां से यहां तक, करेक्ट। देखिए बेटा, देखिए बेटा स्टार्ट आपने ए से करा, यहां पे अगर मैं देखूंगा, ये देखिए यहां पे अगर हम बात करेंगे, ये देखिए बेटा ये x का वैल्यू a है तो y का वैल्यू f ऑफ a होगा, यहां पे y होगा f ऑफ a। तो इस पॉइंट को मैं बोलूंगा a कामा f ऑफ a, करेक्ट। और सेम सी बात इस पॉइंट को मैं बोलूंगा b कामा f ऑफ b। इतना तो आप समझते हैं फंक्शन में वैल्यू डालना, यहां पे x का वैल्यू b है वही। देखिए बेटा अगर इस ग्राफ को आप देख रहे हैं, यहां पे फंक्शन का कुछ वैल्यू आता है, इससे बड़ा यहां पे नहीं है, इससे बड़ा यहां पे नहीं है,
इससे बड़ा यहां पे नहीं है, इससे छोटा यहां पे नहीं है, इससे छोटा यहां पे नहीं है। मैं कुछ चीजें आपको अब डिफरेंटली समझाना चाहता हूं, आप लोग बेटा इसको अच्छे से बखूबी से समझ लीजिएगा। अगर मैं यहां पे बोलूंगा यहां पे x का वैल्यू है b, यहां पे x का वैल्यू है c, यहां पे x का वैल्यू है d, यहां पे x का वैल्यू है e, यहां पे x का वैल्यू है f, राइट। तो पहले आप ये देखिए, मैंने कुछ और नाम दिए जैसे B C D E F। देखिए बेटा B छोटा है C से, C छोटा है D से, D छोटा है E से, E छोटा है F से। और अगर मैं ऐसे बोलूंगा B खुद बड़ा है A से और F छोटा है, अच्छा यहां पे मैंने B लिखा, हाँ यहां पे A, अब मैंने B यहां पे भी लिखा, तो मैं F यहां पे मैं बोलूंगा, चलो इसी को नाम देते हैं, यहां पे लेते हैं G। ठीक है बेटा, तो यहां पे G आएगा और ये बेटा आएगा B। आई होप आपको समझ आ गया। एक्सट्रीम पॉइंट्स आपके ये थे ना, A और B, तो बाकी बेटा आपने C D E F, यहां पे अब G। तो ये G छोटा है C से, C छोटा है इसे इसे, और सबसे बड़ा B, सबसे छोटा A। ये आप लोगों ने देखा, बाकी सभी पॉइंट्स इनके बीच में आ गए, करेक्ट। देखिए बेटा अब अच्छे से देखिएगा। अगर मैं आपको बोलूंगा ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको बोलूंगा बता दीजिए इस पैच में, जो बेटा मैंने रेड वाला पैच लिया, रेड वाला पैच ध्यान से देखिए, रेड वाला पैच बेटा जो मैंने यहां पे ले लिया, मैं बोलूंगा इस पैच में सबसे बड़ा वैल्यू कहां पे है फंक्शन का, आप बोलेंगे G पे, है ना। इस पैच पे देखिए यहां तक, खाली यहां तक सबसे बड़ा वैल्यू है कहां पे, G पे, और सबसे छोटा है C पे। सबसे बड़ा है G पे, सबसे छोटा है C पे। अब G पे क्या होगा f ऑफ G, C पे क्या होगा f ऑफ C। तो मैं बोलूंगा f ऑफ G इज द मैक्सिमम वैल्यू, f ऑफ G इज द मैक्सिमम वैल्यू, f ऑफ C इज द मिनिमम वैल्यू। अच्छा अगर मैं ध्यान से देखिए, अगर मैं ये वाला पैच लूंगा, अब देखिए बेटा कौन सा पैच, अगर मैं ब्लैक वाला पैच यहां पे लेता हूं, ये वाला पैच लेता हूं, करेक्ट, ब्लैक वाला, तो सबसे बड़ा यहां है और सबसे छोटा भी यहां है। तो मैं बोलूंगा D पे सबसे बड़ा है, E पे सबसे छोटा है, तो f ऑफ E आएगा मिनिमम वैल्यू, f ऑफ D आएगा मैक्सिमम वैल्यू, D पे और E पे। करेक्ट बेटा, करेक्ट। ऐसे बेटा इसका भी मैं पैच बना सकता हूं, या आप बेटा समझ सकते हैं। तो बेटा इनको हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। लोकल का मतलब होता है अपने अपने इंटरवल का, लोकल इसका लोकल। अगर मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, या ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम, बात समझ लीजिए, एक है एब्सोल्यूट या ग्लोबल। बेटा एब्सोल्यूट या ग्लोबल बोलेंगे, इस पूरे ग्राफ में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो यहां पे है, सबसे बड़ा है ये f ऑफ d, और सबसे छोटा लीस्ट वैल्यू आएगा f ऑफ e, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट या ग्लोबल। लोकल होता है रिलेटिव। अगर आप रिलेटिव लेंगे, आपको बात समझ आ रही है ना, अगर मैं इन रिलेटिव लूंगा, यानी मैंने ये वाला बोला, ये वाला बोला, उसको बेटा रिलेटिव बोलते हैं या बोलते हैं लोकल, यानी अपने अपने पैच का मैंने भी आपको बोला, करेक्ट, करेक्ट बेटा, रिलेटिव मैक्सिमम। तो अगर मैं यहां से यहां तक इंटरवल लूंगा तो ये है मैक्सिमम, ये है मिनिमम। तो वैसे बेटा हम इन चीजों को देखते हैं, ठीक है। मैं आगे भी और डेफिनेशन इसकी बताता हूं जो ज्यादा बेटा इससे ऑथेंटिक होंगे, अब ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, करेक्ट। अच्छा एक बात मैं आपको बोलूंगा, देखिए अगर मैं आपको बेटा दूसरा ग्राफ इस तरह बोलूंगा, मैं बोलूंगा ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ध्यान से देखिए इसका ग्राफ बेटा, ध्यान से देखिए इसका ग्राफ ऐसे बना, कहीं पे पहुंचा, फिर ऐसे आया। तो जहां पे इसने आगे आगे गया, यहां पे इसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन किया, दिस इज एक्स ऑफ ए, एक्स इज इक्वल टू ए, और यहां पे बेटा आपका होगा, ध्यान से सुना मेरी बात, ये होगा एफ ऑफ ए। तो मैं क्या बोलूंगा इस ग्राफ को देखकर, एफ ऑफ ए इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। बेटा सही है ना, आप खुद देखिए इस ग्राफ, इस रेड वाली कर्व को देखिए, इस रेड वाली कर्व का सबसे बड़ा आउटपुट तो यहीं पे होगा ना, सबसे बड़ा आउटपुट। और अगर ये बेटा इस तरह नजर रखे, अगर ये ग्राफ इस तरह होगा, मिनिमम वैल्यू आप नहीं बोल सकते, तो मैं इस तरह बोलूंगा एफ मिनिमम
कैन नॉट बी डिफाइंड। बेटा इसमें मिनिमम वैल्यू हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, बिकॉज ये ग्राफ और नीचे आएगा। तो कहां बेटा मैक्सिमम वैल्यू होता है y का मैक्सिमम वैल्यू, y ये y का वैल्यू है, y का मैक्सिमम वैल्यू यहां पे होगा। अब आप देखिए इस a के नेबरहुड्स भी होंगे, इस a के इस पार, अब मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा, इस a के इस पार a प्लस होगा, इस a के इस पार a माइनस होगा। आप समझ रहे बात, यहां पे x का वैल्यू a माइनस h होगा, यहां पे x का वैल्यू a प्लस h होगा, बिकॉज ये गैप h है, करेक्ट। जैसे बेटा लिमिट्स में आप लोगों ने पढ़ा है। तो यहां पे आपका आएगा, यहां पे आपका आएगा, यहां पे आपका आउटपुट क्या होगा, f ऑफ a माइनस h होगा ना, बिकॉज यहां पे x का वैल्यू a माइनस h है, और यहां पे आपका वैल्यू क्या होगा, f ऑफ a प्लस h। जरा मुझे एक चीज बता दीजिए, ये f ऑफ a है ना बेटा, ये f ऑफ a है ना, f ऑफ a होगा ना बड़ा f ऑफ a माइनस h से भी और f ऑफ a प्लस h से भी। तो ये तो बेटा ज्यादा ऑथेंटिक डेफिनेशन बन गई ना, क्या क्या बेटा, मैं इस तरह बोलूंगा ना, f ऑफ a बड़ा होगा f ऑफ a प्लस h से भी, और f ऑफ a बड़ा होगा f ऑफ a माइनस h से भी। तो f ऑफ a को बेटा हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। खुद देखें, यानी इसके आगे भी अगर आप देखेंगे ना, इसके पीछे भी अगर आप देखेंगे ना फंक्शन का वैल्यू, वो दोनों इससे छोटे होंगे, f ऑफ a दोनों से बड़ा होगा। तो इसको बेटा मैं बोलूंगा मैक्सिमम वैल्यू। क्या बेटा मैं ऐसे भी बोल सकता हूं क्या, f ऑफ a इज ग्रेटर और इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन। तो f ऑफ a इज द मैक्सिमम वैल्यू, यानी f ऑफ x के जितने भी वैल्यूज हैं, f ऑफ a उस f ऑफ x से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। आपको बात समझ आई ना। देखिए ये रेड करूं तो हर बार f ऑफ x है ना, यहां देखिए ये भी f ऑफ x है, ये भी f ऑफ x है, ये भी f ऑफ x है, ये खुद भी f ऑफ x है। तो यहां f ऑफ x f ऑफ a है, तो वही मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। लेकिन यहां f ऑफ x f ऑफ a से छोटा है, यहां f ऑफ x f ऑफ a से छोटा है, यहां f ऑफ x f ऑफ a से छोटा है। वही मैंने बोला f ऑफ x खुद है बराबर या छोटा f ऑफ a से, तो f ऑफ a तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। आई होप आपको मैक्सिमम वैल्यू समझ आ गया। और जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बेटा इसका a है, करेक्ट। सेम गोज टू द मिनिमा। नजर रखिए बेटा, अगर मैं y इज इक्वल टू f ऑफ x लूंगा, फिर से देखिए, ये देखिए बेटा, अगर मैं ग्राफ इस तरह बोलूं, अगर मैं ग्राफ इस तरह बोलूं, ये ग्राफ है, ये देखिए बेटा, यहां पे आपका x का वैल्यू से चलो b मान के चलते हैं, तो यहां पे होगा f ऑफ b, होगा ना। मैं ऐसे बोलूंगा बेटा, देखिए ये क्या है f ऑफ x, ये भी क्या है f ऑफ x, ये भी क्या है f ऑफ x, ये भी क्या है f ऑफ x, है कि नहीं, y ना। अब आप मुझे बता दीजिए, यहां पे f ऑफ x और f ऑफ b बराबर है, तो मैं क्या बोलूंगा, f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ x। कहां पे, when x इक्वल टू b। लेकिन यहां पे तो f ऑफ x ही बड़ा है, यहां पे तो f ऑफ x ही बड़ा है, यहां पे तो f ऑफ x ही बड़ा है, क्योंकि b तो यहां पे है। तो f ऑफ b छोटा है f ऑफ x से। आपको बात समझ आ रही है ना। तो मैं क्या बोलूंगा, f ऑफ b इज लेस और इक्वल टू f ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन। आपको बेटा बात समझ आ रही ना। खुद देखिए, जो ये f ऑफ b है ना, वो खाली यहां पे है। नजर रखिए कहां पे, जो ये बेटा मैं पिंक स्पॉट बनाऊंगा, ये f ऑफ b है, दिस इज f ऑफ b, दिस इज f ऑफ b। लेकिन f ऑफ b तो f ऑफ x ही है ना, यहां f ऑफ x है, यहां f ऑफ x है, लेकिन बाकी f ऑफ x तो f ऑफ b से बड़े हैं। तो इन जनरल में बोलूंगा, यहां f ऑफ x और f ऑफ b बराबर, बाकी f ऑफ x f ऑफ b से क्या बेटा बड़ा। तो ये बेटा, तो यहां पे मैं बोलूंगा देयरफॉर f ऑफ b इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू b। तो f मैक्स इज नॉट डिफाइंड। बेटा f मैक्सिमम इसमें डिफाइंड नहीं है, बिकॉज ग्राफ ऊपर जा रहा है। कितना बड़ा वैल्यू ऑफ y का बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड। क्लियर। ऐसे भी बेटा इसको मैं समझा सकता हूं ना। नजर रखिए, नजर रखिए, जैसे अभी बेटा मैंने आपको समझाया, ध्यान से देखिए। ऐसे भी तो समझा सकते हैं, चलो दूसरा ही बना देता हूं। ये देखिए, ऐसे भी तो समझा सकते हैं। कैसे, ये है आपका ग्राफ, ये है आपका b, यहां आपका f ऑफ b आएगा, ये आएगा आपका b प्लस, और ये आएगा आपका b माइनस। यहां पे x का वैल्यू b माइनस h, यहां पे x का वैल्यू b प्लस h, राइट, करेक्ट। बता दो बेटा, यहां पे आउटपुट
एफ ऑफ बी माइनस एच, और यहां पे आउटपुट एफ ऑफ बी प्लस एच। बता दो बेटा क्या आएगा, आपका एफ ऑफ बी है ना लेस देन एफ ऑफ बी माइनस एच, और आपका एफ ऑफ बी है ना लेस देन एफ ऑफ बी प्लस एच से भी। आप खुद देखिए, एफ ऑफ बी प्लस एच भी एफ ऑफ बी से ऊपर है और वो बी से ऊपर है, तो बेटा एफ ऑफ बी इज द मिनिमम वैल्यू। ये भी डेफिनेशन है, एफ ऑफ बी इज द मिनिमम वैल्यू, इज मिनिमम वैल्यू। बेटा बात समझ आ रही ना, मिनिमम का मतलब होता है सबसे छोटा वैल्यू कर्व का, और मैक्सिमम का मतलब होता है सबसे बड़ा। अगर मैं कुछ इलस्ट्रेशंस लूंगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अगर मैं बेटा कुछ इलस्ट्रेशंस लूंगा, मैं ऐसे भी आपसे पूछ सकता हूं, बता सकता हूं। ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन लेता हूं, सपोज मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कितने बच्चों को पता है ये पैराबोला है, ये पैराबोला है। अभी बेटा मैं ग्राफिकल अप्रोच से ही आपको बताता हूं, तो आप बोलेंगे सर ये पैराबोला है जिसका क्रिटिकल पॉइंट 0,0 है, यानी ये पैराबोला कुछ इस तरह आएगा। ये ग्राफ्स तो बेटा आपने पढ़े भी हैं, ये आपका पैराबोला है, और ये वाला पॉइंट आपका 0,0 है। तो बता दो बेटा सबसे छोटा वैल्यू y का कितना है, 0। कहां पे, जब x होगा 0। तो मैं क्या बोलूंगा, y मिनिमम इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। आप खुद देखिए, y का सबसे छोटा वैल्यू यहां पे आएगा कितना, 0। कब, जब x 0 होगा। आप यहां पे भी देखेंगे, अगर आप बेटा प्रैक्टिकली भी देखेंगे, इसका डोमेन है ना ऑल द रियल वैल्यूज, x का कुछ भी वैल्यू लगा दो, सबसे छोटा वैल्यू आपको 0 पे आएगा। आप पॉजिटिव लगा दो, पॉजिटिव स्क्वायर इज पॉजिटिव, 0 से बड़ा नेगेटिव लगा दो, स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा। आपको बेटा बात समझ आ रही ना। अच्छा, क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं y मैक्सिमम इज नॉट डिफाइंड? बेटा y मैक्सिमम मैं नहीं बोल सकता, बड़ा वैल्यू देखो ना, पता नहीं कहां होगा, ऊपर ग्राफ उड़ रहा है ना, ऊपर उड़ रहा है। समझ आ रही बात, बहुत अच्छा। ये देखिए बेटा, अगर मैं इस तरह बोलूं y इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर से बेटा क्रिटिकल पॉइंट आएगा 0,0, मगर डाउनवर्ड पैराबोला आएगा। पढ़ा है आप लोगों ने ये भी। अगर बेटा ग्राफिकल सेंसिस की दिखाएंगे, ये देखिए, अगर ग्राफिकल सेंसिस की दिखाएंगे, ये देखिए, तो ग्राफिकल सेंस बेटा ये है ग्राफ, ये है ना, और इसका भी क्रिटिकल पॉइंट 0,0। बता दो क्या मैं बोलूंगा, y मैक्सिमम इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 0। ये सबसे बड़ा वैल्यू है ना y का सबसे बड़ा वैल्यू 0 होगा। मिनिमम यू कैन नॉट डिफाइन इट, y मिनिमम नॉट डिफाइंड। बेटा y मिनिमम डिफाइंड ही नहीं होगा। अरे बात समझ आ रही है ना, तो बहुत आसान है। एक और लेता हूं, पैराबोला पे ही नजर रखे। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस आएगा 4। बेटा अगर इसको मैं खोलूंगा, एक्स स्क्वायर टाइप है, एक्स स्क्वायर टाइप है तो अपसाइड पैराबोला है जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा तो डाउन साइड, तो पहले ये अपसाइड पैराबोला आएगा। अगर इसका क्रिटिकल पॉइंट बेटा बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी है, इसका क्रिटिकल पॉइंट अगर बोलना होगा, पहले इसको पुट करो 0 जो स्क्वायर के नीचे है, तो एक्स का वैल्यू आएगा -3। जब एक्स का वैल्यू -3 आएगा, आएगा 0, 0 स्क्वायर प्लस 4, वाई का वैल्यू आएगा 4, तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा -3, 4। क्रिटिकल पॉइंट आएगा -3, 4। आप इस तरह देखिए, -3 एक्स का वैल्यू यहां होगा, y का वैल्यू 4 यहां होगा। दिस इज y इज इक्वल टू 4, दिस इज x इज इक्वल टू -3। क्रिटिकल पॉइंट दोनों मिला दिए, यहां होगा। दिस इज द पॉइंट -3, 4। करेक्ट। तो बेटा ग्राफ अपसाइड पैराबोला है, ग्राफ इसके ऊपर उड़ेगा, कुछ इस तरह आएगा ग्राफ, कुछ इस तरह बेटा ग्राफ आएगा। ग्राफ की तरफ सभी बच्चे देखें, दिस इज योर ग्राफ। अब आप ही बेटा मुझे बता दो क्या आएगा, y मिनिमम इज इक्वल टू 4 एट x is equal to -3. This is the minimum value of y. And what is the value of y here? 4. कहां पे x का वैल्यू जब -3 होगा? And y max is not defined. बेटा y max आप बोल ही नहीं सकते कहां पे है, बोल ही नहीं सकते ना कहां पे है, बिकॉज ग्राफ ऊपर उड़ रहा है। अरे बात समझ आ रही ना आपने। एक और चीज देखिए, अगर मैं बोलूंगा y is equal to x plus 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। जरा बेटा सभी बच्चे गौर करें, देखिए इस क्वेश्चन को मैं 3 हिस्से करूंगा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ऑन बोलूंगा -1 to +1, फिर तीसरा बोलूंगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 ऑन -1 to +1। बेटा 3 डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने बना दिए। यहां पे मैंने कोई लगाम नहीं रखी, लगाम का मतलब यहां पे डोमेन ऑल द रियल वैल्यूज आएगा। और अगर यहां पे देखा जाएगा ना ग्राफिकली, पहले देखिए ग्राफिकली देखिए बेटा, जब आपका x होगा 0, y आएगा 3, तो ये वाला पॉइंट, और जब आपका y होगा 0, x आएगा -3, तो ये वाला पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट 0,3, ये वाला पॉइंट -3, 0। करेक्ट। तो बेटा ये आपका ग्राफ आएगा।
अब आप मुझे बता दो, ये एरो ऐसे जा रहा है, अगर ऐसे जाएगा y मैक्सिमम का अता पता नहीं, अगर नीचे आएगा y मिनिमम का भी अता पता नहीं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ दौड़ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा इस ग्राफ में सीधे नो मैक्स नो मिनिमा। बेटा ना इसका मैक्सिमम पता ना मिनिमम, बिकॉज यू कैन नॉट से व्हाट इज द मैक्सिमम। कहां पे फंक्शन स्टे कर रही है, टॉप पे, कहां पे फंक्शन बेटा स्टे कर रही है, बॉटम पे नहीं है ना, क्योंकि टॉप पे भी बहुत टॉप जा रहा है, बॉटम पे भी बहुत बॉटम आ रहा है, तो नो मैक्सिमम नो मिनिमा, इट्स सो सिंपल। अब आप देखिए यहां तक सवाल वही है ना, ये वाला फिर मैं दिखाऊंगा बीच में, ये देखिए ये वाला सवाल तो यहां तक यही है ना, ग्राफ तो यही है। चलो पहले मैं वही बता देता हूं जो मैंने उसमें बना दिया, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, फिर बेटा कुछ इस तरह, है ना। ये देखिए दिस इज योर 0,3 एंड दिस इज योर -3,0। नाउ द क्वेश्चन इज बेटा, नाउ द क्वेश्चन इज बेटा, आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन क्या है, मगर मुझे ये ग्राफ तो बोलना है फ्रॉम -1 टू +1, मुझे तो ये ग्राफ बोलना है फ्रॉम -1 टू +1। आपको बात समझ आ रही है ना, -1 x का वैल्यू यहां है, +1 यहां है और -1 यहां है, यानी अगर मैं इसको देखूंगा तो ये यहां आएगा ये पॉइंट, और ये यहां आएगा ये पॉइंट, यानी ये बेटा देखिए जो मैं रेड वाली लाइन लूंगा ना, ये मुझे ग्राफ इतना ही बनाना है, बाकी कुछ नहीं। 1 इंक्लूडेड है, हाँ तो ये पॉइंट इंक्लूड आएगा, ये ग्राफ था ना y = x+3 का, ये पूरा ब्लैक वाला, और यहां पे भी इंक्लूड है तो ये भी आएगा। तो आप खुद देखिए यहां पे x का वैल्यू 1 है, जब मैं x का वैल्यू 1 लगाता हूं, ये मेरा y यहां पे क्या आता है, मेरा y यहां पे आएगा 4, सो दिस पॉइंट इज 1,4, और जब मैं x का वैल्यू -1 लगाता हूं, y आता है 2, दिस इज -1,2। बाकी जो ग्राफ में है बेटा वो हमें काटना पड़ेगा, यानी दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्राफ, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्राफ, तो आपका पार्ट जो ग्राफ का है वो खाली यहां से यहां तक ही है। ये देखिए बेटा दिस इज द ग्राफ, करेक्ट, दिस इज माइनस वट एवर, ये तो मुझे जरूरत ही नहीं है, ये तो बेटा जरूरत ही नहीं था, मैं इस ग्राफ को पहले एक बार सही फिर से करता हूं। ये दिस इज द ग्राफ, यहां x का वैल्यू -1 और दिस इज 1,2, करेक्ट। तो अब आप ही मुझे बता दीजिए, इससे ऊपर ग्राफ जाएगा ही नहीं, यहां पे y का वैल्यू है 4, इसके नीचे आएगा ही नहीं, यहां पे y का वैल्यू है 2, तो बस बेटा खत्म। हाईएस्ट वैल्यू y का क्या है 4, तो मैं क्या बोलूंगा y मैक्सिमम = 4 एट x = 1, 1 पे ही तो 4 है ना इसका वैल्यू, 1 पे, और y मिनिमम आपका है 2 एट x = -1, करेक्ट बेटा। तो इसका मैक्सिमम भी है मिनिमम भी है, यानी इसका मैक्सिमा भी है मिनिमा भी है। पहले वाले का नो मैक्सिमा नो मिनिमा, मुझे लगता है ये आपको खुद अब समझ आएगा। ये बेटा बराबर यही ग्राफ आएगा जो अभी हम लोगों ने बनाया, ये देखें ग्राफ बेटा एक बार फिर से वही है, कुछ इस तरह का ग्राफ। अब आपको x के वैल्यूज फिर से मैं बोलूंगा, यहां पे -1 है और +1 है, ये वाला यहां पे कौन सा पॉइंट था, -3,0, तो यहां पे पॉइंट था 0,3, दिस इज x = 1, दिस इज x = -1, करेक्ट, करेक्ट ना। अब बेटा देखो सवाल क्या बोल रहा है, मगर मसला है ना बेटा, मगर इस क्वेश्चन में तो मसला आ गया ना, क्या मसला, यहां पे तो -1 नहीं लेना है और +1 भी नहीं लेना है, यानी 1 जब यहां पहुंचेगा, दिस पॉइंट इज एक्सक्लूडेड, 1 इज आल्सो एक्सक्लूडेड, तो बेटा इसके बीच में खाली ग्राफ आएगा, बाहर नहीं आएगा, तो बाहर वाला पोर्शन पहले हम काटेंगे, यानी ये वाला पोर्शन भी नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन भी नहीं आएगा। पहले मैं इस ग्राफ को सही ढंग से फिर से लिखता हूं, ये देखिए बेटा, तो इस तरह हम इसको करेंगे काम, ये पॉइंट भी नहीं है, ये पॉइंट भी नहीं है, आ गया ना। तो ये वाला पॉइंट जो है x का वैल्यू 1 है, जब 1 का वैल्यू होगा तो y 4 होगा, जब -1 होगा तो y 2 होगा। लेकिन अब मसला है ना बेटा, 1 तो है ही नहीं तो 4 भी नहीं है, यहां पे तो y का वैल्यू 4 है, मगर दिस इज एक्सक्लूडेड। तो अब आप मुझे बता दो, अगर कोई बोलेगा सर y का मैक्सिमम वैल्यू 4 है, दैट्स रॉन्ग, बिकॉज ये पॉइंट तो पिक्चर में है ही नहीं। अब अगर कोई बोलेगा सर 4 नहीं हो तो 3.9 है, वो भी गलत बोल रहा है। जब उसने बोला 3.9, मैं बोलूंगा 3.99, एक और बच्चा उठेगा वो बोलेगा 3.99, एक और उठेगा वो बोलेगा 3.9999। तो कहने का मकसद ये है 4 नहीं है तो आई कांट से व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू उसके बाद। 4 नहीं है, 4 पे तो मैं रुका हुआ नहीं हूं, तो कोई बोलेगा सर उसका क्लोज तो 3.999 है, नहीं, कोई बोलेगा 9,000 बार, कोई बोलेगा 9-10,000 बार, तो दैट मींस आई कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। तो फिर से मैं बोलूंगा नो मैक्सिमा
नो मिनिमा, बिकॉज आप खुद देखिए बेटा एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, इसमें बेटा इंक्लूड था इसलिए एंड पॉइंट्स भी आपको मिल गए। करेक्ट, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, नो मैक्सिमा नो मिनिमा, मैक्सिमम मिनिमम मिल गया। सेम क्वेश्चन, खाली बेटा मैंने क्या किया था काम, यहां पे डोमेन ऑल द रियल वैल्यूज था, यहां पे डोमेन -1 to +1 लिया, यहां पे डोमेन -1 to +1 लिया इंक्लूड करके। आई होप बेटा आपको यहां पे बेसिक फंडा पता चला मैक्सिमा मिनिमा का। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा बेटा भी जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।